स्वागत है दोस्तों आप लोगों का ISPCS एक्सेस चैनल पर। देखिए, हमने पिछले एक सप्ताह तक अभी जो भी करंट अफेयर्स पर है, बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल जो भी, उससे संबंधित छांटा हुआ MCQs टॉप 30 है ना, टॉप 30 MCQs है, वो लेकर के आए हैं ताकि आप लोग जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर सके और अपने आप का जो है पैमाना तय कर सके, इसमें आपको कितना याद है और कितना आप लगा रहे हैं MCQ। जब भी आपका प्रश्न आ जाए डिस्प्ले पर, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना MCQs का सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न है मेरे सामने। बिहार में मसूर की MCA पर खरीद के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए, उन पर आपको विचार करना है। जो पहली बार बिहार में जो है MSP पर मसूर खरीदा जाएगा, उससे संबंधित हमने बताया था और उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया। जरा मैं छोटा कर दूँ स्टेटमेंट को और आप लोग वहाँ पढ़ें। पहला स्टेटमेंट है, बिहार में पहली बार किसी दलहन फसल की खरीद MSP पर की जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट है, रबी 2026 के लिए मसूर का MSP 7,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया बिहार सरकार द्वारा। खरीद का लक्ष्य 32,000 मीट्रिक टन रखा गया है। उपरोक्त या उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? आपके सामने ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अब ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। देखिए, बिहार सरकार हाल ही में MSP पर मसूर खरीदने की घोषणा की है और वो जो है MSP का जो है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा और 2026 में इसका करेगा। और ये जो केंद्र सरकार रखा गया है, केंद्र सरकार लक्ष्य रखा गया 32,000 मीट्रिक टन जो है ये हम मसूर की दाल खरीदेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, संशोधित उड़ान योजना के तहत बिहार के संदर्भ में कौन सा जो है गलत मिलान किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है और कौन सा गलत मिलान किया गया उसको देखिए। हाल ही में संशोधित उड़ान योजना के तहत भारत सरकार का है कि हम पूरे जो है 100 एयरपोर्ट की स्थापना करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न है। उससे संबंधित कहा गया है कि सबोया हवाई अड्डा गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा, अलावा हवाई अड्डा बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सही है? मतलब ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों सही है। इस 100 एयरपोर्ट के तहत बिहार में कुल 4 एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। और वो कुल 4 एयरपोर्ट में एक गोपालगंज में है, दूसरा बेगूसराय में, तीसरा भागलपुर और चौथा जो है छपरा में। याद रखें, भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज और छपरा, इन 4 जगह पर जो है उड़ान योजना के 100 एयरपोर्ट के तहत 4 एयरपोर्ट बिहार में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने का मुख्य कारण क्या है? और ये अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर 22 मार्च को दिया गया, उसका कारण क्या? आपके सामने ऑप्शन है, पूरा पॉज कीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, उसका कारण ये है, 7वीं लघु सिंचाई गणना और जल निकाय की गणना समय पर पूरी करके दे देना है। बिहार में जो भी जो जल निकाय है उसकी गणना जो बिहार सरकार अपने समय पर और सटीक तरीके से गणना करके दे दी है, इसीलिए बिहार को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अवार्ड से, सरस्वती सम्मान से। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के संदर्भ जो दिया गया है तो उसी संबंधित है। तो हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के संदर्भ में कथन चुने, उपयुक्त में से कौन से सत्य कथन वो चुनना आपको। यह सम्मान डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। उन्होंने अपना उपन्यास हर पार्वती कथा बांग्ला में लिखा गया, उसके लिए चुना गया उसे। यह पुस्तक केवल हिंदी लेखकों को मिलता है। आपके सामने ये विकल्प है, कूट का मिलान कीजिए, इनमें से कौन से कूट सही है? 1 और 2, 1, 2, 3 या केवल 2? देखिए, इनमें से सही केवल 1 और 2 है। ये सच है कि राम कुमार मुखोपाध्याय को 2025 का सरस्वती सम्मान मिला है और इसकी पुस्तक हर पार्वती के लिए मिला है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि यह केवल हिंदी लेखकों को मिलता है, ऐसा नहीं है। संविधान में जो भी भाषा है वर्णित, लगभग 22 भाषा जो वर्णित है, उसमें से किसी भी भाषा को जो बुक लिखा गया उसको जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है और यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अंतरिक्ष से बिहार के संपादक कौन है या इसके लेखक कौन है? बिहार दिवस पर इसका विमोचन किया गया और इसके लेखक जो है नीलेश एम देसाई है और यह जो है SAC मतलब स्पेस एरोनॉटिकल जो होता है, इसरो का जो स्पेस सेंटर होता है उसका जो है यह निदेशक है, जो अहमदाबाद के निदेशक है, ठीक है ना। नीलेश एम देसाई है इसके लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है,
शिक्षा विभाग के हालिया निर्देशानुसार निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों का नामांकन जो है किस अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया है। देखिए, बिहार सरकार ने कहा कि निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के एडमिशन के लिए एक विधि लाया जाए। तो उसके लिए लाया गया जो पहला नियम है बिहार सरकार का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके तहत जो भी प्राइवेट स्कूल है, सभी प्राइवेट स्कूलों में दिव्यांग बच्चे हैं उसका नामांकन शुरू किया जाएगा और उससे संबंधित जो पहलू है, जो भी जो सुविधाएं हैं, सारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जो पुस्तक है अंतरिक्ष से बिहार के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उससे आपको चुनना है। पहला है, इसके संपादक निदेशक नीलम देसाई या नीलेश एम देसाई है। इसका विमोचन बिहार दिवस के अवसर पर अध्यक्ष नारायण सिंह किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसमें से 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वशक्ति सम्मान 2025 के विजेता डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय किस भाषा के साहित्यकार है? जैसी बात अभी चर्चा कर दी है, वो बांग्ला भाषा का साहित्यकार है। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया के पहले रनवे अंडरपास किस एयरपोर्ट पर बनेगा? देखिए, रनवे अंडरपास बड़ी विचित्र चीज होती है। तो ऊपर से जो है अपना एरोप्लेन जो है लैंड करेगा, ठीक ना, और इसके नीचे से जो है 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी पास अंडर पासेस बनाई जाएगी। तो यह बनाया जा रहा है बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में। यहाँ पर जो है पहला विश्व का पहला रनवे अंडरपास बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी विधानसभा में बोला है अपने द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार की 100 नए हवाई अड्डे जो है जो बनाए जाएंगे, उस योजना का बजट जो है और समय अवधि कितनी है? जाहिर सी बात है, कोई भी योजना तो उसका बजट और समय दोनों तैयार किया जाता है। तो भारत सरकार ने 2026-27 मतलब 2026-27 से 2035-36 है ना, 26-27 से 35-36 तक जो है इसका समय रखा है और वो उसका बजट रखा है 28,840 करोड़। आप सिंपल में याद कर सकते हैं, 2026 से 2036 तक इसका समय रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में मसूर की सरकारी खरीद प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी? अभी हम एमएसपी की बात कर रहे थे, उससे संबंधित एक प्रश्न है। तो जिस तिथि को लॉन्च कर दिया जाएगा कि एमएसपी पर मसूर खरीदी जाएगी, उसके बाद उसके साथ लेकर के 60 दिनों तक यह प्रक्रिया चलेगी मसूर खरीदने की एमएसपी पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से। सोन नदी के नहर पर या सोन नहर पर कह सकता है, सोन नदी के नहर पर कितने मेगावाट का सौर संयंत्र या सौर प्लांट स्थापित किया जाएगा? हाल ही में बिहार सरकार से घोषणा की है, कार्य पूरा कर दिया चल रहा है और उसका पास कर दिया गया बिल। तो यह 10 मेगावाट का जो है सौर प्लांट जो है या सौर संयंत्र सोन नहर पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बड़ा बांस क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? हम लोग बताए थे आपको कि कोसी रीजन में किया जाएगा इसका बांस क्लस्टर की स्थापना, और किस जिला में? तो मधेपुरा जिला में किया जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में निर्माणाधीन बिहार गौरव पार्क के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया, कौन से कथन इसमें सत्य है? आप लोग देखिए, ये बहुत सुर्खियों में रहा है। उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, यह 5 एकड़ में फैला है, यहाँ केवल मुगल कालीन कला दर्शाया जाएगा, यह जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि और जेपी गंगा पथ के बीच स्थित है, इसका निर्माण मुजफ्फरपुर में हो रहा है। निम्न कथन में से कौन से कथन सत्य है? इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है एक कथन सत्य है, वो है सी नंबर ऑप्शन आपका। यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो मेरिन ड्राइव का जेपी गंगा पथ है उसके बीच में बना जाएगा बांसघाट में। ठीक है। और जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है वहीं बनाया जाएगा, और ये जो है ये पटना में बनाया जाएगा, काम खत्म होगा। यहाँ पर जो है बिहार की जो भी विभूति है, बिहार की संस्कृति है, स्थापत्य कला, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, जो हमारे विद्वान बिहार के जो भी विभूति है उसके बारे में सारी बातें वहाँ पर बताई जाएगी, उसको दर्शाया जाएगा, कला, चित्रकला, सभी के बारे में बताया जाएगा, और यह जो है बांसघाट में बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, टिकली कला हम लोग जानते हैं, कभी जाइएगा तो टिकली कला आता है, मिथिला कला आता है, बहुत सारी कला आता है। टिकली कला का मुख्य केंद्र बिहार में कौन सा शहर है? टिकली कला का मुख्य केंद्र बिहार में जो है पटना शहर, याद रखिए, पटना का ही लोकल का, जैसे पटना कलम था वैसे वो टिकली कला है, लेकिन ये इसका जो है मिथिला कला से मिलता जुलता है। और ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में इसका जो सेमिनार चला था, एक कार्यक्रम चला था, ये
गर्दनी बाग में चला था इसका कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भागलपुर में गंगा की तलहटी में आर्सेनिक की मात्रा कितनी दर्ज की गई है जो मानक सीमा से अधिक है? देखिए, मानक सीमा तो हमारा जो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में इतना ही होना चाहिए, लेकिन मानक समय से अधिक दर्ज की गई। कितनी दर्ज की गई है? तो वो 50, मतलब 50 से 55 ppb, आर्सेनिक को जो है ppb में मापते हैं, तो 55 ppb अधिक मतलब मापा गया है। और यह भागलपुर की गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदी उसकी तलहटी में नापा गया। और यह जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से फसल, पशु और मनुष्य सभी के लिए बहुत ही खतरनाक है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्गो बुलेट ट्रेन चलाया है जिसका नाम फ्रेंच शिंकानसेन रखा गया है? देखिए, हाल ही में जापान ने विश्व का पहला कार्गो बुलेट ट्रेन लॉन्च किया और चलाया है जिसका नाम जो है फ्रेंच शिंकानसेन है, और इसकी स्पीड 275 किलोमीटर प्रति आवर्स है। आगे इसको और बढ़ाने की संभावना है, बढ़ा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस लॉ स्कूल को, याद रखें भारत के किस लॉ स्कूल की बात हो रही है, इस लॉ स्कूल को विश्व स्तर पर 35वां स्थान मिला है। याद रखें 35वां स्थान है। 35वां स्थान किसको मिला है? जेपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो उसका लॉ कॉलेज है, उसको विश्व स्तर पर 35वां स्थान मिला है। और इंडिया में लॉ कॉलेज में प्रथम स्थान है। यदि ओवरऑल पूछ दे कि ओवरऑल इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस प्रथम स्थान पर है। ठीक है, एक ही कहाँ का है? यूएसए का है। यदि भारत में पूछ दे कि भारत में ओवरऑल कौन प्रथम स्थान पर रहा है, तो आईआईटी दिल्ली इसमें प्रथम स्थान पर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न है, पूर्वी भारत का पहला संस्थान जिसने साहिवाल बछिया को, देखिए गाय की प्रजाति होती साहिवाल, साहिवाल बछिया को आईवीएफ के माध्यम से जन्म दिलाने में सफलता प्राप्त की। याद रखें यह पूर्वी भारत का पहला है ना। आपके सामने ऑप्शन है सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, वेटनरी कॉलेज पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, वेटनरी शोध संस्थान इज्जतनगर। इन सभी में से आपके पास कौन सा विकल्प है, जवाब दीजिए। इसका विकल्प होगा सी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने हाल ही में साहिवाल बछियों को आईवीएफ तकनीक के माध्यम से जन्म दिलाने में सफलता प्राप्त की है, जो पूर्वी भारत का पहला संस्थान है। और ये एक बार में जो है मतलब 4 बछियों को जन्म दिलाने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अध्यक्षता कौन कर रहा है? देखिए, जैसे मध्य एशिया में जब युद्ध चल रहा है ना, युद्ध के कारण अब हर चीज, खाद्य पदार्थ, ईंधन वगैरह सब घट गया है, कम ही रहा, बच्चे यहाँ से पटना छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है बिहार सरकार ने एक जो है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की स्थापना की है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो वो अध्यक्षता करेंगे बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत। इसकी अध्यक्षता में टीम की घटना की गई है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष 2019 से ऑस्कर समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए 29 से 19 कहा गया, वर्ष 2029 से ऑस्कर समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, अब तक जो है यह डॉल्बी थिएटर में किया जा रहा था, लेकिन अब कहा गया 2029 से जो उसका 101वां संस्करण होगा पिकॉक थिएटर लॉस एंजल्स में किया जाएगा। 2029 का ऑस्कर समारोह वहां से किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका का प्रतिनिधिमंडल भारत के किस प्रमुख मिशन का अध्ययन करने के लिए दिल्ली पहुंचे? श्रीलंका के कुछ प्रतिनिधिमंडल भारत में एक मिशन है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, 2019 में शुरू किया गया था यार, ठीक है ना, 2019 में शुरू किया गया, 2019 में शुरू किया गया, और यह है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की सफलता को देखते हुए श्रीलंका गवर्नमेंट ने अपने प्रतिनिधि को भेजा है कि भारत से जाकर के वो अडॉप्ट करे, सीखे, ताकि हमारे यहाँ जो इस समस्या है उसका हम निदान कर सके। तो श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल आई थी हाल ही में जल जीवन मिशन की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका बजट से आ गया है, ठीक ना, और बजट से प्रश्न आप लोग जहन में रख ले कि बजट से जो भी सारे प्रश्न आते हैं
उसको आप लोग कैसे भी करके रट ही जाए, ताकि आपसे जो है प्रश्न छूटे नहीं। पहला है, त्वरित यानी हालिया अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्य, जो स्थिर वर्ष है 2011-12 है ना, तो स्थिर मूल्य पर बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितना किया गया। देखिए आप इसमें फंसे नहीं, यहाँ स्थिर मूल्य है और एक होता है करेंट मूल्य, ठीक ना। तो स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि है, तो स्थिर मूल्य पर 8.6%, 8.6% की जो है सकल घरेलू उत्पाद जो वृद्धि है। यदि पूछ दे करेंट मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, तो वर्तमान मूल्य पर अपना जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.1% वर्तमान मूल्य पर है, और स्थिर मूल्य पर 8.6%। ठीक है, तो इसके अनुसार अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में बिहार के किस क्षेत्र ने, सेक्टर ने, या प्राथमिक द्वितीय स्थिति होता है, बिहार के किस सेक्टर ने स्थिर मूल्य पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, और जो वृद्धि जो है उसका 11.1% है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, आप देखिए और वीडियो को पॉज कीजिए और उसका जवाब दीजिए। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, और ये कृषि तो प्राथमिक में ज़्यादा, तृतीय सेक्टर है ही है तो ऐसे लिख दिया गया है। इस तीनों में से कौन सा है, तो दर्ज किया है द्वितीय सेक्टर, 11.1% की वृद्धि दर्ज की है, याद रख लें, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। 2024-25 के विकास थी सर्वाधिक जो मूल्य वृद्धि की, इसमें 25 में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है ना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्य यानी करेंट मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। ए बी सी डी आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो प्रति व्यक्ति आय, बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है करेंट मूल्य पर 76,490 रुपया है। आप लोग इसको ध्यान में रख लें, प्रश्न पूछा जाता है यहीं से सीधा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार के जिले में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन से अगर जाहिर सी बात आप लोग पढ़े हैं तो जान जाएंगे, जो जिला राजधानी हमारा सबसे आगे है तो वही आगे रहेगा, तो पटना जो है सबसे आगे है। ठीक है, दूसरा स्थान पर बेगूसराय है, और तीसरा स्थान पर जो है अपना मुंगेर है। प्रथम पर पटना, दूसरा पर बेगूसराय, तीसरा पर मुंगेर जो है प्रति व्यक्ति आय में, सकल घरेलू उत्पाद में आय में सबसे अधिक यही है, याद रखें। 27वां प्रश्न है, वर्ष 2020-21 से 24-25 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी उल्लेखनीय वृद्धि रही, जो उसका वृद्धि मतलब 21.1 था, जो बढ़ करके 26.8% हो गया। तो इसको देखें तो वो सेक्टर है द्वितीय सेक्टर। देखिए 20-21 से 24-25 मतलब जो है एक बजटीय वर्ष की बात कर रही, एक काल 5 वर्ष की बात कर रहा है, उसमें जो द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि जो है सबसे अधिक है, जो 21 से बढ़ करके 26 मतलब मोटा मोटी 5% बढ़ा। और हम पीछे पूछे थे कि किस सेक्टर में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, द्वितीय सेक्टर में 11.1% की वृद्धि हुई थी, ये है वहां पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में एक्वा सिटी नामक जो है मेगा इंडोर पार्क स्थापित की जाएगी। देखिए अभी बिहार में जो है बिहार सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि यहाँ पर एक स्नो सिटी, स्नो पार्क स्थापित किया जाएगा। थोड़ा मैं इसको नीचे कर दूं, स्नो पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, या पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। ऑप्शन हमारा बी है क्या, पूर्णिया। देखिए ये है आपका स्नो पार्क है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था रहेगा, बच्चे इसमें खेल सकते हैं, इंडोर आउटडोर गेम उसका रहेगा। सो इसका टेम्परेचर जो है -5 से -20 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। सारी सुविधाएं इस प्रकार का आपका, ये प्रतीकात्मक चित्र है, ये एक्चुअली उसका नहीं है, भी कहीं और का प्रतीकात्मक चित्र है। ऐसे ही बनेगा, अंडर पास रहेगा, अंडर में बनेगा, और बिहार के पूर्णिया में मारंग जगह है वहां पर बनेगा। ठीक है, इसी संबंधित दूसरा प्रश्न है हमारा, स्नो पार्क के अंदर का तापमान कितना लिमिट रखा गया जो बिहार का है, तो -5 से -10 डिग्री सेल्सियस का उसका टेम्परेचर का मान, मतलब उसके अंदर का मान इतना ही रखा गया है ताकि वो बर्फ से भरे। हमारा आखिरी प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश, याद रख ले ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है। कोयला उत्पादक देश जो है वर्तमान में प्रथम स्थान पर कौन है, चाइना है। ठीक है, अब दूसरा स्थान पर अपना देश भारत है, यह है दूसरा स्थान पर, और प्रथम स्थान पर कौन है, चाइना है। यह आपका 30 MCQ रहा। इससे संबंधित PDF
आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप उसके लिए क्या करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ठीक, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारे के सारे एमसीक्यू और जो भी लेक्चर है सबका सब पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी के लिए बने रहे आईएएस पीसीएस एक्सेस के साथ। धन्यवाद।